सो हेलो फ्रेंड्स, हमने देख लिया स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेन क्या होता है और हुक्स लॉ क्या होता है। अब उसी डेफिनेशन के बेस पे हम सॉल्व करेंगे। पहला हमारा मॉड्यूल क्या है, सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। उसका ये बहुत बेसिक सा सम है, बस डेफिनेशन का यूज़ करके आप ये सम सॉल्व कर सकते हैं और आगे एडवांस होते जाएगा, लेकिन बेसिक जस्ट आपको आ जाए आइडिया क्या होता है स्ट्रेस, क्या होता है स्ट्रेन। तो उसके लिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, अ रॉड ऑफ 150 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड ऑफ डाया 3 सेंटीमीटर इज सब्जेक्टेड टू एक्सियल पुल ऑफ 20 किलो न्यूटन। तो इफ वाई का मतलब क्या है, यंग्स मॉड्यूलस, यही होता है ई। कितना दिया है, गीगा पास्कल, 200 गीगा पास्कल। तो फाइंड द स्ट्रेस स्ट्रेन एंड इलोंगिनेशन ऑफ द रॉड। तो पहले हम गिवन डाटा लिखेंगे। जब भी आपको सम दिखे आप सबसे पहले कुछ मत कीजिए, आपको आइडिया आते जाएगा। क्या बोला है, अ रॉड ऑफ 150 सेंटीमीटर लॉन्ग, एल इज इक्वल्स टू 150 सेंटीमीटर। अब हमने क्या डिसाइड किया था, जब भी हम क्या, हमारा डायमेंशन किस में हमेशा करेंगे, एक तो न्यूटन में करेंगे, दूसरा एमएम में करेंगे। मतलब जो भी फोर्स रहेगी उसको न्यूटन, जो भी लीनियर डायमेंशन रहेगी उसको एमएम लाने की ट्राई करेंगे। तो अब देखिए एल को मैंने लिया है 150 सेंटीमीटर। तो इसको मतलब अब एल क्या दिया था 150 सेंटीमीटर, तो इसको क्या एमएम करना है, तो बस 10 से मल्टीप्लाई करना रहता है। तो क्या हो जाएगा 150 इंटू 10 एमएम, मतलब क्या हो जाएगा 1500 एमएम हो जाएगा। ये हो गया। सेकंड चीज़ क्या दी है आपको, डायमीटर दिया है, तो डी इज इक्वल्स टू कितना दिया है 3 सेंटीमीटर। अब इसको भी हमें कन्वर्ट करना रहेगा, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 10 30 mm। अब आपको क्या दिया वाई को हम क्या बोलते हैं, यंग्स मॉड्यूलस, या आप वाई भी यहाँ पे लिख सकते हैं। 200 गीगा को हम जी से डिनोट करते हैं, पास्कल को पी ए से, तो गीगा पास्कल। अब इसको भी हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, हमें गीगा पास्कल थोड़ी ना चाहिए, ई की यूनिट क्या है न्यूटन पर एम एम स्क्वायर। तो हमें न्यूटन में भी लाना है, एम एम स्क्वायर भी लाना है। तो अब कैसे लाएंगे, देखिए गीगा पास्कल, देखिए अब देखिए आपको मैं थोड़ा सा कन्वर्जन का बस सिखा देता हूँ, बस आपको आइडिया लग जाएगा कि कन्वर्जन्स होती किस तरह से। ये देखिए पहले तो देखिए, जो भी मेरा गीगा गीगा की वैल्यू क्या होगी 10⁹ मेगा की वैल्यू होगी, मेगा को एम से डिनोट करते हैं, मेगा की वैल्यू होगी 10⁶। किलो की यूनिट क्या होगी, किलो को किससे मतलब किलो की मतलब वैल्यू क्या है 10⁻³ पावर 3। अब इसके नीचे जाएंगे तो आ जाता है मिली इज इक्वल टू 10⁻⁻3। फिर आता है माइक्रो 10⁻⁻6, और क्या आ जाता है नैनो 10⁻⁹। अब हमको यही यूज़ होगी, ये 9 ये 3 से लेके यहाँ तक, बस ये कभी कभी आ जाएगा और ये ज़्यादातर नहीं आते, बहुत रेयरली आता है ये सब। तो यही हमें यूज़ होगा। अभी मैं आपको समझाऊंगा कैसे यूज़ करना है, पहले आप ये बस ये याद रखना चाहिए आपको। और देखिए क्या करना है, सेंटीमीटर से एमएम में जाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, और वही एमएम से अगर सेंटीमीटर में आना है तो 10 से डिवाइड करेंगे, मतलब 10⁻⁻1 से मल्टीप्लाई। अब देखिए सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए 10⁻²। अब वही मीटर से सेंटीमीटर में आने के लिए 10⁻²। अब क्या बचा, मीटर से एमएम में आने के लिए, मीटर से एमएम, तो मीटर से एमएम में जब जाना है तो 10⁻3। अब एमएम से वापस मीटर में आना हो तो क्या करेंगे 10⁻⁻3, उसका उल्टा हो जाता है। तो ये अभी आपको बेसिक यूनिट ये आती है ना, तो आप कोई भी ड्राइव यूनिट है उसका आप यूनिट चेंज कर सकते हैं, कन्वर्जन कर सकते हैं सॉम में। ये बस सॉम में हो सकता है, और भी बहुत जगह यूज़ होगा, लेकिन ज़्यादा सॉम में बस इतना ही यूज़ होगा, आप याद रखिए बस इतना ही। थोड़ा बहुत और होगा तो वो अब मैं आपको आगे बताऊंगा। तो अब देखिए मैंने क्या बताया कैसे कन्वर्ट करना है, अब आपको सिखाता हूँ। देखिए क्या दिया 200 गीगा पास्कल। पास्कल को क्या बोलते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। पास्कल को क्या बोलते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये भी लिख लीजिए, पास्कल होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब देखिए 200 गीगा पास, तो 200 को एज इट इज़ लिखना है। गीगा की वैल्यू क्या है 10⁻⁹ 10⁻⁹। अब पास्कल को क्या बोला मैंने, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये हो गया। अब देखिए न्यूटन में तो ये आ गया, अब मुझे क्या चाहिए यहाँ पे एमएम चाहिए, मीटर नहीं चाहिए मुझे। मैंने क्या बोला, स्टैंडर्ड क्या सेट है मेरा, न्यूटन एमएम, न्यूटन आ गया। अब क्या चाहिए यहाँ पे एमएम चाहिए। अब देखिए वापस से एक बार कन्वर्ट करूँगा मैं, 200 एज इट इज़ इंटू 10⁻⁹ भी। अब देखिए न्यूटन तो अपनी जगह है, मीटर कहाँ है डिवाइड में, मतलब इसको डिवाइड करा तो इसको डिवाइड कर लीजिए। ये देखिए अब मीटर क्या है, मीटर है यहाँ पे, मीटर से एमएम में जाने के लिए देखिए आपने लिखा होगा, मीटर से एमएम में जाने के लिए 10⁻3, तो 10⁻3। लेकिन सिर्फ मीटर थोड़ी ना, मीटर का भी स्क्वायर है, मतलब जो भी मैंने कन्वर्ट किया उसका स्क्वायर।
अब ये हो गया। बस आप ये सिंपल सा तरीका याद रखिए। अब जब आप आगे सॉल्व करते जाएंगे आपको आता जाएगा। बस अभी आपने स्टार्ट किया तो इसीलिए इतना टफ लग रहा है, मतलब इतना हार्ड लग रहा है। अब आप करते जाएंगे, प्रैक्टिस हो जाएगी। अब इसको सॉल्व करूंगा कैलसी में, तो देखिए 3 × 2 कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। 6 से ये 6 पावर कैंसिल, तो कैलसी में ही सॉल्व कर लेते। पावर्स में 200 इंटू 10⁻³ यूनिट क्या होगा, न्यूटन। मैंने mm² कर लिया, कन्वर्जन हो गया। अब देखिए पहले आपको क्या बोला, स्ट्रेस फाइंड करो। स्ट्रेस का सिंपल सा फॉर्मूला आपने पढ़ा है। स्ट्रेस क्या होता है, P डिवाइडेड बाय एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स मेरी कितनी लग रही है आपको बोला गया है, कितना एक्सियल पुल दे रहा है। पुल दे रहा है मतलब टेंसाइल फोर्स है, पुल दे रहा है मतलब टेंसाइल फोर्स कितने का दे रहा है, 20 किलो न्यूटन। ये भी देखिए किलो न्यूटन में दिया था, तो 20 इंटू किलो न्यूटन मतलब किलो की वैल्यू कहाँ गई, 10⁻³ न्यूटन डिवाइडेड बाय एरिया। एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखो आपको कौन सा डाया दिया है, मतलब सर्कुलर रॉड है। अगर आपको लेंथ और विड्थ दिया रहता तो रेक्टेंगुलर रॉड हो जाता। अभी डाया दिया है तो मतलब सर्कुलर रॉड है। सर्कुलर रॉड, सर्कुलर का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, πr² होता है। लेकिन हम πr² यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि हमें देखिए डायमीटर हमेशा जो दिया रहेगा ना, जो भी ये दिया रहेगा डायमेंशन, वो हमेशा डाया दिया रहेगा, रेडियस नहीं दिया रहेगा आपको। तो हम ऐसा फॉर्मूला यूज़ करेंगे जिसमें डाया यूज़ हो। तो वो कौन सा फॉर्मूला होता है, π/4 इंटू d²। डी आपको डी कितना दिया है, आपने कन्वर्ट किया कितना आया, 30 का स्क्वायर। अब ये देखिए π/4 इंटू d² कैसे आया, एरिया। देखिए एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, πr²। अब मुझे r नहीं चाहिए, तो r की वैल्यू क्या होती है, d/2 होल स्क्वायर। अब मैं इसको अंदर लाऊंगा तो d का स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4। तो आपका फॉर्मूला क्या बन गया, π/4 इंटू d²। ये हो गया। अब आपको बस स्ट्रेस की वैल्यू कैलकुलेट करना है, कितना हो जाएगा। तो देखिए कैलकुलेट करते हैं। 20 को क्या वैल्यू आ गई, 28.294 न्यूटन पर mm²। अब देखिए यूनिट कैसे है, ये न्यूटन, ये mm², तो न्यूटन पर mm²। अब नेक्स्ट आपको क्या बोला है, स्ट्रेन फाइंड करने। तो स्ट्रेन का फॉर्मूला किससे, एप्सिलॉन से डिनोट करते हैं। स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। तो चेंज इन लेंथ को मैं क्या किससे डिनोट करता हूँ, del डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ को मैं L से डिनोट करता हूँ। अब देखिए आप इससे सॉल्व नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, देखिए आपको स्ट्रेन भी अननोन है, del L भी अननोन है। L बस आपको पता है, तो एक इक्वेशन में दो अननोन हो ही नहीं सकते, तो हम इससे सॉल्व भी नहीं कर सकते। अब एक और फॉर्मूला क्या था जो हुक्स लॉ से बना था, E डिवाइडेड बाय स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। तो ये फॉर्मूला बना था E इज इक्वल टू स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, हुक्स लॉ से बना था। अब यहाँ से मुझे स्ट्रेन फाइंड करना है, मुझे स्ट्रेस भी पता है, E भी आपको दिया गया है, तो मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ। तो अब कैसे निकालूंगा, तो ये फॉर्मूले को अगर मैं अच्छे से मतलब एप्सिलॉन स्ट्रेन के लिए सॉल्व करने के लिए लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, स्ट्रेस डिवाइडेड बाय ई। स्ट्रेस कितना आया मेरा, 28.294 डिवाइडेड बाय ई कितना दिया आपने कन्वर्जन किया, वो कितना आया, 200 इंटू 10⁻³ अब इसको सॉल्व करेंगे। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 1.41414 इंटू 10⁻⁻⁴। इसकी कोई यूनिट नहीं होती, तो आपको ये आंसर मिल गया। अब नेक्स्ट पार्ट आपको क्या बोला है, इलोंगिनेशन फाइंड करो। इलोंगिनेशन मतलब उसका लेंथ कितना इंक्रीज हुआ, तो इसको ही हम बोलते हैं चेंज इन लेंथ, यही बोलते हैं जो होता है हमारा। तो उसका तो आप देखिए, अब आप इस फॉर्मूले से देखिए, ये फॉर्मूला क्या था, एप्सिलॉन चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, तो इसको ही बोलते हैं इलोंगिनेशन। कितना उसका लेंथ इंक्रीज हुआ, क्योंकि मैंने टेंसाइल लोड यूज़ किया तो इंक्रीज होगा। तो अब यहाँ से मैं निकाल लूँगा एप्सिलॉन इज इक्वल टू, अब इसको नहीं, del L मुझे फाइंड करना है, तो एप्सिलॉन इंटू एल इज इक्वल्स टू del L। देखिए यहाँ चला जाएगा क्योंकि इसके साथ डिवाइड में यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो एप्सिलॉन कितना आया मेरा, आप अभी आपने कैलकुलेट किया 1.414 इंटू 10⁻⁻⁴ इंटू लेंथ मुझे कितना दिया गया था, 150 कन्वर्ट किया तो कितना हो गया था कन्वर्जन से, 150 mm इज इक्वल्स टू del L। तो देयरफॉर del L इज इक्वल्स टू, तो आप सॉल्व करेंगे कैलसी में 17111 mm। अब इसकी देखिए कितना सा, बस देखिए 0.17 mm हुआ। देखिए del L से पता चलता है हमारा मटेरियल कैसा बिहेव करेगा, मतलब हमारा मटेरियल यूज़ करने लायक है कि नहीं, तो इससे ही पता चलता है। इसीलिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है कि इससे हमें मटेरियल के बारे में पता चलता है। तो ये देखिए वैल्यूज आपने तीनों कैलकुलेट कर ली इजीली,
थोड़ा वीडियो लंबा जरूर हुआ क्योंकि हमारा ये पहला सम था। जब आप प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आप बहुत इजीली ये सम 2 से 3 मिनट मैक्सिमम 2.5 मतलब 2 मिनट 30 सेकेंड में आप सॉल्व कर लेंगे, उससे भी कम टाइम में। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, आपको क्या बोला गया, फाइंड द मिनिमम डायामीटर ऑफ स्टील वायर विच इज यूज टू रेज लोड ऑफ 5 किलो न्यूटन इफ द स्ट्रेस इन द रॉड नॉट टू एक्सीड 19 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब देखिए क्वेश्चन में आपको देखिए पहले गिवन डाटा लिखते फिर समझते क्वेश्चन में बोलना क्या चाहता है वो। कभी भी आपको कुछ ना समझे गिवन डाटा तो जरूर लिखिए। फाइंड द मिनिमम डायामीटर, तो मतलब क्या, पहले ही डायामीटर आपको फाइंड करने बोल दिया। वायर, स्टील वायर है, कोई भी मटेरियल मतलब स्टील मटेरियल का वायर है, विच इज़ यूज टू रेज लोड। अब देखिए लोड कितना लग रहा है, एक्सटर्नल लोड कितना, मैक्स कितना लगेगा 5 किलो न्यूटन, तो मतलब पी कितना हो गया 5 किलो न्यूटन। अब मैं कन्वर्जन करना है तो इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 5 इंटू किलो को हटाना है तो 10⁻³ न्यूटन। अब क्या हो गया, इफ़ द स्ट्रेस, अब आपको स्ट्रेस बता दिया गया इन द रॉड नॉट टू एक्सीड 95, तो स्ट्रेस कितना गया 95 मेगा, मेगा को एम से डिनोट करते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब देखिए मुझे मेगा हटाना है तो मेगा हटाने के लिए मैं क्या लगा दूंगा 95 इंटू 10⁻6 लगाते हैं। अब न्यूटन एज इट इज़ मतलब अभी तो लिखने की जरूरत नहीं। अब मुझे मीटर स्क्वायर चाहिए, तो मीटर स्क्वायर तो देखिए मीटर से में जाने के लिए क्या है 10⁻3। अब देखिए उसका स्क्वायर है तो उसका भी स्क्वायर लगा देंगे, यूनिट क्या हो जाएगी न्यूटन पर स्क्वायर। देखिए न्यूटन को मैंने कुछ नहीं किया, मेगा हटा दिया, यहाँ से मीटर हटा दिया, ये कर लिया। अब इसको मैं सॉल्व करूँगा तो देखिए 3 × 2 ये 6 हो जाएगा, 3 × 2 6 हो जाएगा, ये 6 कैंसिल, तो मतलब क्या बचेगा 95। तो स्ट्रेस को एक बार अच्छे से लिख लेते हैं 95 न्यूटन पर स्क्वायर। अगर आप ये सॉल्व भी नहीं होता आप ये भी कैल्सी में पुट कर दीजिए, आपको 95 आंसर दे देगा वो। तो अब देखिए सम के हिसाब से समझते हैं, अगर अब हमें एक्चुअल में बोला क्या है, तो देखिए क्या बोला, एक स्टील वायर को मैं क्या करूँगा यूज़ करूँगा कितना 5 किलो न्यूटन का हैवी लोड उठाने के लिए यूज़ करूँगा, जिसमें स्ट्रेस कितना नहीं होना चाहिए 95 से बियॉन्ड जाना ही नहीं चाहिए। उसी हिसाब से मुझे डायामीटर बताना है उस वायर का। तो अब देखिए मैं क्या जानता हूँ, एक तो स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या है, स्ट्रेस इज इक्वल्स टू पी डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब देखिए आपको स्ट्रेस पता है, यहाँ पे पी पता है, आपको एरिया नहीं पता क्योंकि एरिया में डायामीटर से एरिया फाइंड होता है, तो मैं वही पुट करूँगा। देखिए स्ट्रेस कितना दिया है 95 इज इक्वल्स टू पी कितना दिया है 500 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय एरिया का फॉर्मूला क्या है π/4 इंटू डी का स्क्वायर। अब देखिए बस अब आपको इसको सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत भी नहीं है, आपको बस डी फाइंड करना है ना। तो देखिए क्या करना है, बस आपको डी इज इक्वल्स टू कैसे आएगा, बस ये कैल्सी आपका काम करके देगा चाहिए। तो कैसे करना है, देखिए मैं इक्वेशन बनाऊंगा सेम एज इट इज़, मतलब क्या ये देखिए पहले ये लिखूंगा ये लिखिए चलेगा। देखिए 5 इंटू 10⁻², देखिए यहाँ पे 3 डिवाइडेड बाय पाई, यहाँ पे पाई लाया डिवाइडेड बाय 4 इंटू, अब डी है, डी की जगह मैं क्या लूँगा एक्स ले लेता हूँ, अननोन है मेरा है, अल्फ़ा एक्स का स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे अल्फ़ा इक्वल टू कितना है 95। अब आपको शिफ्ट कैल्सी इक्वल टू दबाना है कि आपको आंसर देगा वो। कुछ टाइम लेगा, जरूर आंसर जरूर देगा। तो देखिए d इज इक्वल्स टू क्या आ गया, देयरफॉर d इज इक्वल्स टू 8.186 mm। तो देखिए आपको आंसर आ गया 8 सेंटीमीटर। आपको बस कैलकुलेटर यूज़ करने आना चाहिए, इक्वेशन बहुत इजीली सॉल्व हो जाती है। आप एक अननोन हो जब तो आपको आंसर मिल गया। आपको हार्डली आपको 1 मिनट लगेगा ये सॉल्व करने, और आपको 5 या 6 मार्क्स के लिए सम पूछता है, अगर पूछेगा तो 5 से कम पूछेगा ही नहीं। तो देखिए आपको कितना जल्दी ये हो गया। अगर आप मैंने जो वीडियो में कैलकुलेटर का यूज़ कर रहा हूँ, मतलब कैसे यूज़ कर रहा हूँ ये इक्वेशन सॉल्व करने के लिए, अगर उसका वीडियो चाहिए तो मैं उसका अलग से बना दूंगा। अगर वीडियो में आपको कुछ ना समझाओ तो ज़रूर हमें कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब टू माई चैनल।